जी, अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर्स में से तो वो पूछ सकता है। टेबल में से ये आपका लेक्चर है। हमारे पास ये वैल्यू जो सी है ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की है। जी वही बताने लगा हूँ। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की है, और ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की है। ठीक है। स्क्रीन तो शो नहीं हो रही सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही? चले मैं आपको दोबारा से इसको ओपन करते हैं। जी अब शो हो रही है। यस सर। ये जो सी वैल्यू है 2.82, ये वाली वैल्यू जो सी है ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, और हमारे पास ये जो 2 है ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वो पूछ लो। दोबारा से रिवाइज करने का कोई मकसद नहीं है। ये लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद है, वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो पूछ सकते हो आप लोग, और मैं रिपीट कर दूंगा। लेकिन सारा लेक्चर वो तो आप यूट्यूब से दोबारा देख सकते हो। जी कोई स्टूडेंट जिसका कोई क्वेश्चन रहता है तो वो पूछ सकता है। हमारे पास जो फार्मूला था वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है डिवाइडेड बाय, जब आप ये यहाँ पर देखो तो आपको पता चलेगा ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो कि हमारा सैंपल साइज है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। समझ आ गई इसकी? किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। क्लियर है सबको? आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट रिप्लेसमेंट हम करेंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि आपने पहला सैंपल ड्रा किया लेकिन उसको दोबारा पॉपुलेशन में रिप्लेस नहीं किया, और सेकंड सैंपल आपने ड्रा कर दिया।
ठीक है, पहले आपने पहला सैंपल सेलेक्ट किया फर्स्ट पिक पे, सेकंड पिक पे आपने दूसरा सैंपल सेलेक्ट करना है, लेकिन पहला सैंपल आपने रिप्लेस नहीं करना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग। ठीक है, तो इसमें मीन ऑफ अरिथमेटिक मीन पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगा, और जो सिग्मा ऑफ एक्स बार है इसमें ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो रही है, स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस एन डिवाइडेड बाय n माइनस वन। ये जो कैपिटल N है ये पॉपुलेशन सैंपल साइज को डिनोट करता है। ठीक है, और ये स्मॉल n जो है ये सैंपल साइज को डिनोट करता है। पॉपुलेशन साइज को कैपिटल N, सैंपल साइज को स्मॉल n डिनोट करता है। ठीक है, बाकी फार्मूले सारे सेम हैं, जस्ट ये डिफरेंस था इसमें। इसमें n माइनस कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस वन, और फिर इसका स्क्वायर रूट। अब हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, वही काम हमने यहाँ पर दोबारा करना है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन फाइंड करना है। ड्रॉ रैंडम सैंपल ऑफ साइज टू विदाउट रिप्लेसमेंट, कैलकुलेट मीन ऑफ ईच सैंपल, और वही काम दोबारा। यहाँ पर मैं हमारे पास पॉपुलेशन है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15 तक है। ये हमारे पास पॉपुलेशन है जिसमें है जिसमें ये 8 एलिमेंट 8 जो से ना वो हमारे पास यूनिट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो अरिथमेटिक मीन हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने इनका सम फाइंड कर लिया है। अब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है कि इसका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज 8 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो समेशन एक्स हमारे पास 64 है, डिवाइडेड बाय एन हमारे पास 8 है। तो हमारे पास सैंपल पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन 8 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन है। अब हमने जैसे लास्ट लेक्चर में किया था, अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए
इन तमाम वैल्यूज़ का हमें स्केयर चाहिए। 1 का स्केयर 1 है, 3 का स्केयर 9 है, 5 का स्केयर 25, 7 का स्केयर 49, 9 का स्केयर 81, 11 का स्केयर 121, 13 का स्केयर 169 और 15 का स्केयर 225। ठीक है, इस तरह से आपने तमाम वैल्यूज़ का स्केयर फाइंड कर लेना है। अगर तो आपको ये स्केयर्स आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपने अपने कैलकुलेटर की मदद से ये सॉल्व कर लेने हैं। ये आपके पास स्केयर्स आ गए, इसके बाद आपने इनका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास आया 680। ठीक है, अब हमने इसको डिवाइड करना है 8 को डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास आंसर आया 85। ठीक है, 8 का स्केयर हमारे पास है 64, समेशन एक्स स्केयर ओवर एन हमारे पास 85 माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्केयर हमारे पास 64, 21 आ गया। इसका हमने अब स्केयर रूट फाइंड करना है। स्केयर रूट ऑफ 21, तो हमारे पास आंसर आया है 4.5828। ठीक है, ये हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। हमारे पास पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन आया 8 और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आया 4.58258। अब हमने क्या करना है, ऑल पॉसिबल सैंपल्स हाफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट बनाना है। फर्स्ट पिक, सेकंड पिक। हमारे पास पहला सैंपल आया 1 का, ट्वेंटी वन हमारे पास ये है समेशन एक्स स्क्वायर। जिस तरह से हमें लास्ट लेक्चर में किया था, मैंने इसका ये फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखा था और फिर उसमें वैल्यूज पुट की थी। ठीक है, उसमें ये था समेशन एक्स स्क्वायर, ये है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, और ये वाला है समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये समेशन एक्स ओवर एन था, इसका स्क्वायर किया 64 आया। 85 माइनस 64 इज इक्वल टू 21। क्लियर हो गया? अगर प्रॉब्लम है, इस पॉइंट की समझ नहीं आई तो क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज मैं सैंपल्स अब मैं बताने लगा हूँ कि हमने विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल्स कैसे बनाने हैं।
जब हमने सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट बनाने हैं, पहली पिक पे हमारे पास 1 आया, दूसरी पे हो सकता है 3 आ जाए, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट रिप्लेस नहीं किया, इसलिए दूसरी पिक पे 1 के आने के चांसेस नहीं हैं। पहली पे 1, फिर दूसरी पे 5, पहली पे 1, दूसरी पे 7, पहली पे 1, दूसरी पे 9। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है पहली पिक पे 1 आ जाए, पहले पिक पे 3 आया, दूसरी पिक पे 5 आ जाए, पहली पिक पे 3, दूसरी पे 7, सॉरी पहली पे 1, यह भी कंप्लीट करना है। पहली पे 1, दूसरी पे 11, पहली पे 1, दूसरी पे 13, पहली पे 1, दूसरी पे 15, पहली पे 3, दूसरी पे 5, पहली पिक पे 3 है, दूसरी पिक पे 7 है, पहली पे 3 है, दूसरी पिक पे 9 है। मैंने पहले भी मना किया है कि अपने रोल नंबर मुझे सेंड ना करो, और चैट के अंदर जस्ट क्वेश्चन पूछा करो, ये रोल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहली पे 3, दूसरी पिक पे 9, पहली पे 3, दूसरी पे 11, पहली पे 3, दूसरी पे 13, 3 एंड 15। ठीक है, इसी तरह से हमने बाकी तमाम सैंपल जनरेट करने हैं। पहली पिक पे 5, दूसरी पिक पे 7, पहली पे 5, फिर 9, 5, 11, 5, 13, 5, 15, 7, 9, 7, 11, 7, 13, 7, 15। इसके बाद 9, 11, 9, 13, 9, 15, 11, 13, 11, 15। ये हमारे पास है ऑल पॉसिबल सैंपल्स हैं ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। अब हमने इनकी एवरेजेस फाइंड करनी है, तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आ गया, 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 5 डिवाइडेड 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 14 divided by 2 7, 16 divided by 2 8, 5 + 3 8 divided by 2 4, 7 + 3 10 divided by 2 5, 9 + 3 12 divided by 2 6, 14 divided by 2 7, 8,
15 plus 3 18 divided by 2 9 5 plus 7 12 divided by 2 6 ठीक है। इसके बाद 5 plus 9 14 divided by 2 7 8 9 10 7 plus 9 16 divided by 2 8 11 plus 7 18 divided by 2 9 13 plus 7 20 divided by 2 10 7 plus 15 22 divided by 2 11 9 plus 11 20 divided by 2 10 11 12 sorry 15 plus 9 24 divided by 2 12 11 plus 20 11 plus 13 24 12 आ जाएगा 15 प्लस 11 तो हमारे पास 26 आया तो 13 ये हमारे पास ऑल पॉसिबल सैंपल्स की एवरेजेस निकल आई। इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।